हेलो गाइस। मैं हूं फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूं एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक रियल इंसान के साथ हुआ सच्ची घटना है। ये कहानी है रोहन की, एक आईटी इंजीनियर जो देहरादून में रहता था। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जिंदगी बहुत ही नॉर्मल चल रही थी जब तक उसकी नाइट शिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। रोहन की स्केड्यूल की वजह से उसकी नींद हमेशा बिगड़ी रहती थी, लेकिन पिछले महीने जो कुछ हुआ उसने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब रोहन एक नई जगह पे शिफ्ट किया, एक 1 BHK फ्लैट में। तीसरी मंजिल पे था, सस्ता, साफ और बहुत ही शांत। ये फ्लैट उसके बजट में भी था, बहुत ही कम रेंट के साथ। फ्लैट में आज उसकी पहली रात थी। पहली रात सब कुछ ठीक निकली, लेकिन दूसरी रात से मानो सब बदल गया। रोहन अपने बिस्तर पे पीट करके लेटा हुआ था और बहुत देर से सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसकी आंख खुली, लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहा। वो चीखना चाहता था पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ना बोल पा रहा था, ना हाथ पैर हिला पा रहा था। जैसे पूरा शरीर ही किसी ने जकड़ लिया हो। सांस रुक रही थी, सिर्फ आंखें खुली हुई थी, पर जिस्म पत्थर का बन चुका था। पहले लगा कि शायद वो एक सपना देख रहा है, पर फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी हालत ही खराब हो गई। उसके कमर के पास एक कोने में कोई छुपा हुआ था। अंधेरे में साफ साफ दिख रहा था एक लंबा मायावी सा साया, बिल्कुल काला, जैसे अंधेरे से भी गहरा हो। ना कोई चेहरा, ना आंखें, ना आवाज, बस वो खड़ा हुआ था, एकदम सीधा। ना कोई हलचल, ना हिलना डुलना, बस उसकी तरफ एकटक रोहन को घूर रहा था। रोहन का दिल तेज तेज धड़क रहा था। रोहन चिल्लाना चाहता था पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर वो साया धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ चलने लगा। उसके कदमों की आवाज़ रोहन के कान में गूंज रही थी। जब वो रोहन के बिल्कुल पास आया तो रोहन उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसका चेहरा उसको बिल्कुल नज़र नहीं आया। बस ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई खड़ा है। फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ पर मत सोया करो, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। रोहन जोर से सांस लेकर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा पड़ा था। इधर उधर देखा पर कुछ भी नहीं था। फिर उसने सोचा शायद ये एक सपना था या फिर स्लीप पैरालिसिस। वो सोच में पड़ गया। अगली रात आई, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। खामोशी ज़्यादा गहरी थी, अंधेरा थोड़ा और भारी, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो लौट कर नहीं जाएगा। उस रात रोहन थोड़ी देर से सोया। लाइट बंद करने के बाद भी लगभग 1 घंटा बेड पे ही घूरता रहा। हर एक आवाज़, हर एक चीज़ ज़्यादा तेज़ लग रही। पंखे की आवाज़ भी ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसको कुछ बोलना चाह रहा हो। फिर नींद आई, या शायद आने ही वाली थी, कि फिर उसकी आंखें खुली और जैसा हर बार होता था वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। एक बार फिर वो स्लीप पैरालिसिस के चंगुल में फंस चुका था। इस बार रोहन पीठ के बल नहीं, साइड में लेटकर सोया था। मुंह दीवार की तरफ था, लेकिन पीठ के पीछे उसे एक बहुत ज़्यादा भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गर्दन के बिल्कुल पास हो, सांस छोड़ रहा हो।
रोहन कुछ नहीं कर सक रहा था। आंखों में आंसू भर चुके थे, पर उसकी बॉडी एक पत्थर की तरह बन चुकी थी। फिर अचानक बिस्तर हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई उसके पीछे बिस्तर पे चढ़ रहा हो। रोहन महसूस कर सकता था कोई उसके कमर के पास बैठा था और उसका वजन असली था, जैसे कोई इंसान हो। फिर एक ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी उंगली उसके गर्दन को छू रही थी, धीरे से नीचे से ऊपर। फिर एक आवाज़, हल्की सी हंसी, मानो जैसे कोई औरत हंस रही हो। एक पुरानी लोरी सुनाई दी, जैसे दादी माँ बचपन में गाती थी, लेकिन इस बार ये धुन कुछ अलग थी, बेचैन कर देने वाली। एक अजीब सी थरथराती हुई धुन, जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। आंखों के कोने से उसने कोशिश की देखने की, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ एक पेयर शैडो जैसी छाया जो धीरे धीरे ज़्यादा साफ हो रही थी। तभी रोहन की नज़र सामने वाली वॉल पे लगे मिरर पे पड़ी, और उसमें रोहन अकेला नहीं था। रोहन के बिस्तर के पीछे एक औरत बैठी हुई थी, सफ़ेद साड़ी, गीले काले बाल, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों की जगह दो खाली काले गड्ढे थे। उसका मुंह रोहन के कान के बिल्कुल पास था, और उसने धीरे से कहा, मुझे वापस ले चलो। उसका मुंह रोहन के कान के बिल्कुल पास था, और उसने धीरे से कहा, मुझे वापस ले चलो, वापस जहाँ से मैं आई हूँ। रोहन चिल्लाना चाहता था, जोर जोर से, पर कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसने मिरर में सीधा रोहन की आंखों में देखा, और अचानक उसका मुंह खुल गया, बहुत बड़ा, बहुत घिनौना, जैसे चेहरा चीर गया हो, और उसके मुंह से खून टपकने लगा। मिरर में रोहन को उसकी खुद की रिफ्लेक्शन दिखनी बंद हो गई थी, सिर्फ वो औरत दिख रही थी, जो अब सीधा मिरर के अंदर नहीं, रोहन के ऊपर खड़ी थी। उसका हाथ रोहन के गले को दबाने लगा, और उसके हाथों से रात की ठंडी हवा नहीं, कब्र की बदबू आ रही थी। रोहन बस उसका चेहरा घूर रहा था, उसकी आंखों की जगह अंधेरा था, लेकिन रोहन को लग रहा था वो अंधेरा उसे खींच रहा है। और फिर अचानक सब कुछ चला गया। रोहन जोर से सांस लेकर उठा, पूरा बिस्तर पसीने से गीला हो गया था। पंखा बंद था, खिड़की बंद थी, पर कमरा बहुत ठंडा था। जब उसने मिरर की तरफ देखा, शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे धुंध के अंदर से उभरता हुआ एक लफ्ज़, वापस। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी अपनी उंगली से लिखा हो, हल्की सी नमी में, लेकिन हर अक्षर एक तलक गुस्सा था, जैसे वो मुझे सिर्फ कहना चाह रही हो, मुझे धमकी दे रही हो। अगले कुछ दिनों में रोहन बिल्कुल बदल गया। नींद चली गई थी, ऑफिस में सब कहने लगे वो बीमार लग रहा है। रोहन अब पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात उसके लिए एक नई सज़ा बन चुकी थी। ना नींद मिलती थी, ना सुकून। आंखों के नीचे गहरे दाग, चेहरे पर हमेशा एक डरा हुआ सा एक्सप्रेशन। वो हमेशा कुछ देख रहा होता था जो औरों को कभी नज़र नहीं आता। उसकी ज़िंदगी जैसे किसी ने उलट कर फेंक दी हो। हर चीज़ बिखर चुकी थी, काम, रिश्तों पर भरोसा, और अपना अस्तित्व भी। वो बोलता कम था, चुप रहकर सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहता था, क्या वो अब भी मेरे साथ है। परेशान होकर रोहन अपनी लैंडलॉर्ड आंटी के पास गया, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। जब रोहन ने उनसे स्लीप पैरालिसिस और उस औरत के बारे में बताया, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, जैसे कुछ कहने से डर रही हो। उनकी आंखों में कुछ था, या तो डर या कोई भूली हुई यादों का बोझ। लेकिन जैसे ही उन्होंने रोहन का चेहरा देखा, और वो पीला पड़ चुका था,
आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। उन्होंने गहरी सांस ली, थोड़ा रुकी, फिर धीरे से कहा, यह फ्लैट पहले किसी नैना नाम की लड़की का था। उसने यहीं इसी कमरे में अपनी जान ले ली थी। वो कहती थी कोई उसे सोने नहीं देता। रोहन ने डिसाइड कर लिया था उसे अब ये फ्लैट छोड़ना ही होगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी रात वहाँ बितानी थी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी उसकी। उस रात कुछ अलग था। इस बार वो साया उससे सिर्फ दिखाई नहीं दिया, वो उसके अंदर आ गया। रोहन ने महसूस किया वो कुछ था जो उसकी सांस और मुंह से अंदर घुस रहा था। उसका सीना जलने लगा। रोहन चिल्लाया, बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ घूर रहा था। मिरर में जब उसने उसको खड़ा हुआ पाया तो वो औरत उसे देख मुस्करा रही थी, लेकिन वो रोहन नहीं था, कुछ और था। फिर उसे अचानक होश ही नहीं रहा। अगली सुबह जब रोहन सोकर उठा तो उसने देखा वो हॉस्पिटल में है। रोहन हॉस्पिटल में उठा। उसे बताया गया कि उसके पड़ोसी ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और हॉस्पिटल में ले आके एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा सीवियर स्लीप डिप्रीवेशन, पर रोहन जानता था ये सिर्फ नींद की बात नहीं थी। रोहन अगले दिन ही शिफ्ट हो गया। हर एक चीज़ जो उस फ्लैट से जुड़ी थी जला दी। लेकिन अब भी कभी कभी जब रोहन पीठ के बल सोता है तो उसकी आंखें खुली होती है, पर जिस्म नहीं हिलता। और रोहन के नए कमरे के कोने में अंधेरे में एक आवाज़ ज़रूर आती है, मुझे वापस ले चलो। थैंक यू गाइस। ऐसे ही और हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आज रात पीठ के बल मत सोना। क्या पता वो औरत आपके भी कमरे के कोने में नज़र आए।